मोमोज बने ससुराल में। जानकी आजकल बहुत खुश रहती थी क्योंकि हाल ही में उसकी बेटी की सगाई हुई थी और जल्दी ही शादी भी होने वाली थी। इसलिए वो अभी से ही अपनी आने वाली बहू के सपने देख रही थी। अरे एक रोटी और देना तो। हाँ हाँ अभी लाई। क्या बात है जानकी जी, वैसे तो हम अगर एक रोटी और मांग लेते थे तो कहती थी पहले बताते थे। आज तो कमाल ही कर दियो, प्यार से कह रही हो हाँ हाँ अभी लाई। अरे अब हमारे दिन ही कितने रह गए हैं। मतलब तुम कहीं जा रही हो क्या, या संन्यास लेने का सोच रही हो? अरे हम काहे लेंगे संन्यास, अभी तो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। अब घर में आकाश की बहू आ जाएगी तो हम कहाँ रसोई में खड़े रहने वाले हैं। आपके लिए रोटी सेकने के लिए बहू आ जाएगी, वही सब कुछ करेगी। अच्छा देखा आकाश, अभी से तुम्हारी बीवी से सेवा करवाने के सपने देख रही हैं तुम्हारी अम्मा। अरे हाँ हाँ, अब बड़े अरमानों से ढूंढी है बहू खुद के लिए, काहे नहीं देखेगी सपना। अरे हम कहाँ मना कर रहे हैं कि सपने ना देखो, लेकिन सच होने की उम्मीद मत रखा करो क्योंकि उससे ना दुख होता है। क्यों आकाश? हाँ बात तो आपकी सही है पापा। क्यों, दिव्या को खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे नहीं नहीं अम्मा, वो तो अभी से ही कुकिंग क्लास ज्वाइन कर ली है। कहती है शादी के बाद अलग अलग खाना खिलाऊंगी अम्मा को। अरे वाह, देखा हम ना कहते थे कि बड़ी सयानी बहू ढूंढे हैं हम। देखो अभी से कैसे हमारा दिल जीतने की कोशिश कर रही है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी अम्मा को सब्जी चावल और रोटी के बिना खाना कहाँ हजम होता है। और बहू तो आज के ज़माने की कुकिंग सीख रही है, अलग अलग चीज़ें बना के खिलाऊंगी। यूँ को चलेगा ना जानकी? अरे हाँ हाँ हम खा लेंगे, काहे नहीं खाएंगे, अगर हमारी बहू प्यार से बनाएगी तो। हैं, सोच लो अम्मा, दिव्या को बाहर का चाइनीज़, पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर ये सब बहुत पसंद है, इसलिए वो ऐसे ही कुछ बनाती रहेगी। अरे ये तो अच्छी बात है ना, हम तो चाहते हैं कि वो अलग अलग चीज़ें बनाए, हम भी तो सीखेंगे ना खाना। आप लोग ना हमें यूं ही डरा रहे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा जानकी। जानकी ने कह तो दिया था कि वो तो बहुत खुश होगी अगर उसकी बहू अलग अलग चीज़ें बनाएगी तो, लेकिन जब दिव्या ने शादी के बाद पहली बार नूडल्स बनाया तो उसे देखकर जानकी कुछ हैरान परेशान रह गई। तेरी अम्मा का चेहरा देखा कैसा हो गया है नूडल्स को देखकर। शादी से पहले तो कह रही थी मुझे तो मज़ा आएगा जब बहू अलग अलग चीज़ें बनाएगी। अब देखो नूडल्स को कैसे देख रही हैं। खाइए ना अम्मा, क्या हुआ? अरे हाँ हाँ खा रहे हैं हम। अरे क्या हुआ जानकी, नूडल्स को देखकर इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही हो? ये नूडल्स ही है ना, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रेशम के धागे हैं। अब इसे खाने से कुछ होगा तो नहीं ना? अरे अम्मा ये नूडल्स ही है, कोई रेशम के धागे नहीं है, आप खाकर तो देखिए। हाँ अम्मा खाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ हाँ हम खाते हैं ना। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? अरे दिव्या, अम्मा को ना ये सब खाने की आदत नहीं है, इसलिए उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ बहू, हमने कभी खाया नहीं है ना, लेकिन तुमने बनाया बहुत अच्छा है सच में। हम एक काम करते हैं, दही चावल खा लेते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं अम्मा, अब दही चावल खा लीजिए। जानकी को नूडल्स पसंद नहीं आए, लेकिन दिव्या कहाँ हार मानने वाली थी। उसने हर दिन एक नई डिश बनाना शुरू कर दिया जिससे जानकी उससे इम्प्रेस हो जाए, लेकिन जानकी को तो ये चीज़ें हजम ही नहीं हो रही थी। अरे रे, हमारी जीभ तो अभी तक जल रही है, क्या करे हाय। हम तो कहे थे दिव्या से कि अम्मा को नाचोस और उसकी चटनी मत दो, उन्हें पचेगी नहीं, लेकिन दिव्या कहाँ मानने वाली है। अरे इसमें दिव्या बहू का क्या कसूर है, वो तो चाहती हैं कि कोई अलग नई डिश जानकी को पसंद आ जाए बस। लेकिन जानकी को तो अभी तक कोई भी डिश पसंद ही कहाँ आई है। अरे हम समझ सकते हैं कि दिव्या बहू बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे लिए रोटी सब्जी दाल चावल ही सही है। तुम हमारे लिए वही बना दिया करो बहू। ठीक है माँ जी। चलो हम तुम्हें पान खिला के आते हैं, आओ चलो। हाँ हाँ मीठा पान खाएंगे हम तो पहले ही कहे थे कि अम्मा को ये सब पसंद नहीं आएगा, तुम हो कि हमारी बात कभी सुनती नहीं हो। अरे हमने इतनी सारी डिशेस सीखी हैं, हमें लगा कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो अम्मा को पसंद आ जाएगी। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि अम्मा को ये सब पसंद आए।
आप हमें चिढ़ा रहे हैं क्या? अरे हम तुम्हें चिढ़ा नहीं रहे हैं, बस सच्चाई कह रहे हैं कि मेहनत करना छोड़ दो, दाल चावल ही बना दो। हमने अभी तक अम्मा को अपनी स्पेशल डिश कहाँ खिलाई है? अरे अरे सोचना भी मत कि तुम अम्मा को मोमोज खिला दोगी। अरे हम शर्त लगाते हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। अच्छा, तो आप शर्त लगा रहे हैं हमसे? ठीक है, हम भी आपका चैलेंज ना कबूल करते हैं। हम अम्मा को ऐसे मोमोज खिलाएंगे कि वो दीवानी हो जाएगी। अरे दिव्या, काहे तुम ये शर्त लगा रही हो? हार जाओगी, रहने दो ना। देखते कौन हारता है कौन जीतता है। दिव्या ने चैलेंज तो ले लिया था, लेकिन उसे अब डर लग रहा था, क्योंकि ये बात तो सच थी कि जानकी को ये सब विदेशी खाना पसंद नहीं आता था। उसने आज तक किसी भी चीज़ को पसंद नहीं किया था। जोश जोश में क्या तो दिए हैं कि हाँ चैलेंज जीतूंगी, लेकिन ये तो सोचा ही नहीं कि ये सब अम्मा को पसंद ही नहीं आता। लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, अब तो बोल कर आ गई हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। अब मैंने वेज मोमोज बना तो दिए हैं। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? एक काम करो, अम्मा के लिए चावल भी बना दो थोड़े से। वो मोमोज नहीं खाएंगे तो उनके पास कुछ तो खाने के लिए बचना चाहिए ना। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत ना है, मैंने चावल पहले से बना दिए। मतलब तुम्हें पता है कि वो मोमोज नहीं खाने वाली हैं। ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम चलो, मैं मोमोज लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आओ देखते हैं मोमोज चैलेंज। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली मैंने। भूख तो आप। अरे वाह, आज क्या बनाया है दिव्या बहू ने? मेरे लिए चावल बनाया है ना बहू? जी अम्मा, बनाए हैं। अम्मा, उससे पहले मैं ये कह रही थी कि आप ना ये। अरे नहीं 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 बहू, तुझे पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। और ये मोमोज तो पता नहीं क्या है, उबले हुए, मुझे नहीं खाना है। हाँ माँ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो खाओ। लो चावल लो। हाँ माँ जी, लीजिए, चावल और सब्जी भी है। अरे बहू, तेरा ये उदास चेहरा ना मुझसे देखा नहीं जा रहा। ला, एक मोमो खा लेती हूँ बस। नहीं नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आप चावल सब्जी ही खा लीजिए। हाँ, मैं चावल सब्जी तो खाती हूँ, लेकिन ला एक दे दे मुझे चखने को। ला बहू। लीजिए माँ जी। दिव्या का उदास चेहरा देखकर जानकी मोमो खा लेती है, लेकिन खाने के बाद वो बिल्कुल चुप हो गई, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। अरे मैंने कहा था ना अम्मा मत खाइए, मोमोज आपके लायक नहीं है। ये लीजिए, पानी पीजिए। अम्मा ये लीजिए पानी, जल्दी से पी लीजिए, उतर जाएगा नीचे खाना। ये क्या बनाया है बहू? सॉरी माँ जी, मैं ना अभी इसे रसोई में रख कर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, ला मुझे दे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है सच में। क्या क्या है ये स्वादिष्ट? मुझे चिमटी तो काट आकाश, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। माँ जी, हाँ आपको ये पसंद आए मोमोज? पसंद? मुझे ये बेहद पसंद आए हैं बहू। जा, और भी हो तो लेकर आ जा। अरे खड़ी क्या है? हाँ हाँ, मैं भी लेकर आती हूँ। जानकी को तो मोमोज इतने पसंद आए कि उसने सारे मोमोज खा लिए। इसलिए दिव्या शर्त तो जीत गई, लेकिन फिर भी वो दुखी थी। अब क्या हुआ? अब क्यों दुखी बैठी हो? मैं सोच रही थी काश मैं ये शर्त हार जाती। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? जब से अम्मा ने मोमोज खाए तब से वो हर किसी को बस मोमोज खाने ही बुला रही हैं। अरे आजा आजा सुशीला, आजा। क्या हुआ? आज मुझे इस तरह क्यों बुला लिया? मैंने तुझे ना एक चीज खाने के लिए बुलाया है, ये ले खा कर देख। अरे ये क्या है? अरे इसे ना मोमो कहते हैं, तो खा कर तो देख। अच्छा, तो ऐसा क्या खास? अरे वाह, ये तो सच में मस्त है ना? इसे खाकर तो मज़ा ही आ गया सच में जानकी। अरे तूने तो अभी उबले हुए खाए हैं, इसमें तले हुए, ग्रेवी वाले और भी बहुत किस्म के बनते हैं मोमोज। मेरी बहू बना देगी। तू बस एक काम करना, कावेरी, लीला, वो पिछली गली वाली सारी औरतों को बुला देना, ठीक है? कहना जानकी ने न्योता दिया है, उसकी बहू मोमोज बना के खिलाएगी सबको, ठीक है ना दिव्या? अब ऐसा कोई छूट तो नहीं गया ना? नहीं माँ जी, कोई नहीं छूटा। और बनाओ ससुराल में मोमोज, अब सारे मोहल्ले को खिलाना मोमोज। काश मैं माँ जी को वो चावल सब्जी ही खिलाती। ये मोमोज पसंद ना आते उन्हें तो अच्छा होता। गांव बापस्ती की पहाड़ी पर एक मंदिर था जो कई वजहों से प्रसिद्ध था। बापस्ती के परिवारों में आपसी सौहार्द बना हुआ था।
इसकी वजह उस मंदिर को ही बताया जाता है। अरे ओ विमला, ये इस मंदिर की कहानी क्या है रे? अरे ये मंदिर इस गांव के लिए बहुत ही शुभ है। अरे शुभ तो है, तो फिर भी लोग इस मंदिर से दूर क्यों रहते हैं? ये इतना वीरान क्यों रहता है? अरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मंदिर में आत्माओं का राज है, जो लोगों की मदद करते हैं लेकिन मंदिर से सभी को दूर भी रखते हैं। अरे ये कैसी आत्मा है जो लोगों की मदद भी करते हैं और लोगों को मंदिर से दूर भी रखते हैं? अरे यही चलता आया है यहाँ पर, इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि जिसके घर में कोई भी परेशानी होती है तो बताते हैं कि इस मंदिर से उन्हें मदद मिलती है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, तभी इस गांव में इतनी खुशहाली दिखती है। तभी बाहर किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि गांव के एक बुजुर्ग रो रहे हैं, क्योंकि शहर से उन्हें कोई बुरी खबर मिली है। अरे क्या हुआ चच्चा, रो क्यों रहे हो आप? हाँ चाचा, बताओ ना, हुआ क्या? अरे क्या बताऊं बेटे, मेरा बेटा शहर गया हुआ था कमाने, लेकिन आज खबर मिली है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। वो अस्पताल में भर्ती है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है चाचा, जाओ शहर और बेटे का इलाज करवाओ। हाँ चाचा, विमला सही कह रही है, आप शहर जाओ और इलाज करवाओ। अरे कैसे इलाज करवाऊं, अभी पैसे नहीं है और शहर के अस्पतालों में इलाज का खर्चा लाखों में आता है। अरे चाचा, भगवान पर भरोसा रखो, कहीं ना कहीं से मदद जरूर मिल जाएगी, बस आज का दिन कैसे भी काट लो। अरे अब तो बेटा थोड़ा समय काटना भी मुश्किल होता जा रहा है। देख कमला, तू ही समझा चाचा को, अरे पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम तो जरूर हो जाएगा। अरे चच्चा, जब विमला कह रही है तो थोड़ा उस पर भी भरोसा रखो। चलो आपको घर छोड़कर आ जाती हूँ। उसके बाद कमला उन बुजुर्ग को लेकर चली जाती है और विमला मंदिर की ओर चली जाती है। विमला मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दूर से नजर आती है। उसके बाद वो आंखों से ओझल हो जाती है। उसी रात उस बुजुर्ग के घर के बाहर एक थैला रखा हुआ मिला। बुजुर्ग उस थैले को देखते ही चौंक पड़ा, क्योंकि उसमें 5 लाख रुपए रखे हुए थे। वो बुजुर्ग सुबह दौड़ा दौड़ा गांव के दूसरे बुजुर्गों के पास गया। और मंगल भाई सुनो, मेरे घर के बाहर ये पैसों से भरा बैग रखा हुआ मिला है। अरे किसका है ये भाई? अरे भैया, मुझे क्या पता। तभी उधर से कमला और विमला निकलती हैं। अरे बेटा सुन तो, देख ये क्या रखा हुआ था मेरे घर के सामने। कमला और विमला हैरानी से देखती हैं। अरे वाह, देख विमला, तूने कहा था ना कि कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। अरे भगवान सबकी मदद करते हैं, ये पैसों की मदद भी भगवान ने ही भेजी है। और क्या, अब चच्चा सोच क्या रहे हो, शहर जाओ और बेटे का इलाज करवाओ। ठीक है बेटियों, जो तुम कहो, चलो निकलता हूं शहर बेटे का इलाज करवाने के लिए। अरे विमला, एक बात तो बता, ये इन्हें मिले तो कैसे मिले पैसे? अरे मैं ना कहती थी कि ये मंदिर सबकी मुसीबतों में मदद भेजता है। अरे वाकई बड़ी पुण्य आत्मा है मंदिर में। सो तो है, लेकिन उनके बारे में लोगों को कम ही पता है। अच्छा, और तुम्हें क्या पता है? जितना पता था वो तो बता दिया। ना रे ना, मैं नहीं मानती, तू कुछ तो छिपा रही है। अरे कुछ ना छिपा रही, जो पता था वो बता दिया। मंदिर से लोगों को मदद मिलती है, बस इतना ही पता है। ठीक है बाबा, अब नहीं पूछूंगी। इसके बाद उसी रात कमला चुपचाप अपने कमरे से निकलती है और मंदिर की ओर चल पड़ती है। कमला धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचती है। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। इसके बाद जो वो देखती है वो हैरान रह जाती है। कमला इसके बाद तेजी से वापस लौट आती है। दूसरे दिन सुबह सुबह। अरे विमला, तू तो छिपी रुस्तम निकली है। ऐसा क्या छिपा लिया मैंने?
अरे तूने तो भनक ही नहीं लगने दी और चाचा की मदद भी कर दी। हैं? ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? मैंने कोई मदद वदद नहीं की। अरे सब पता है मुझे, कल रात मैं गई थी मंदिर। तो क्या देखा? अरे तुम्हारा पति और कुछ लोग वहां दिखे, बोरियों में नोट भरे हुए थे और सभी नोट गिनने में लगे हुए थे। तो तुम्हें क्या लगा? वो क्या कर रहे थे? अरे मैं समझ गई कि वो लोग कहीं से डकैती कर पैसे लेकर यहां मंदिर के पीछे छिपाते हैं। अब जब तुम जान ही गई हो तो बता देती हूं, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। मेरे पति डकैती नहीं डालते हैं, बस उन लोगों से पैसे छीनते हैं जिन्होंने गलत तरीके से पैसे बनाए हैं। और फिर लोगों की मदद करते हैं। यही है वो पुण्य आत्माएं जो लोगों को मदद पहुंचाती है। अब समझी? हाँ, अब समझी उन पुण्य आत्माओं का चक्कर। सही है। करते रहो मदद, लेकिन सावधानी से, मेरी तरह कोई और ना पहुंच जाए।